बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौर नायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। बांसवाड़ा अंजुमन इस्लामिया हिसाब किताब विवाद थमता दिखाई नहीं दे रहा है। आज जनरल बोर्ड की मीटिंग हुई अंजुमन मीटिंग हॉल बांसवाड़ा में अंजुमन सदर शोएब खान एवं ओहदेदारों की मौजूदगी में, जिसमें अंजुमन सदर मालियात सेक्रेटरी सानू मंसूरी, जनरल सेक्रेटरी इशरत खान ने अंजुमन मेंबरों के सामने हिसाब का लेखा जोखा आय एवं खर्च बता दिया। मरहूम सदर दोस्त मोहम्मद मकरानी से लेकर अब तक मौजूद सदर शोएब खान तक का इसे पास भी कर दिया गया, मगर ये हिसाब किताब लेन देन जमा खर्च आम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ मेंबरों का कहना है। इस जनरल बोर्ड की मीटिंग में तो उधर हिसाब कर्जे को लेकर धरने पर बैठे शहर काजी सैयद वाहिद अली, तुफैल अहमद सिंधी, याया खान चौहान, समद खान, कलीम मोहम्मद ने कहा कि इस हिसाब किताब लेन देन जमा खर्च को हम नहीं मानते। ऑडिट होनी चाहिए, किस किस काम पर कहां कहां कितना रुपया खर्च हुआ तो ही पता चलेगा कि, वरना हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा और समाज को जागरूक करेंगे। अब आप खुद ही सुने सदर शोएब खान ने क्या कहा। बांसवाड़ा अंजुमन अदारा में हिसाब किताब को लेकर आज जो मीटिंग रखी गई थी जनरल बोर्ड की, उसमें क्या फैसला लिया गया और क्या निर्णय लिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2019 से 22 तक का और 22 से 25 तक का जो हमारा हिसाब ऑडिट करा हुआ था, वो जनरल बोर्ड की मीटिंग में जनरल बोर्ड के मेंबरों को सब हिसाब बता दिया गया है और वो हिसाब सर्वसम्मति से पास भी किया गया है। और मैं ये बताता चलूँ कि मार्केट में ये बात चल रही है कि अंजुमन पे 2 करोड़ कर्जा है, 3 करोड़ कर्जा है, तो मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बता देना चाहता हूँ बांसवाड़ा की आवाम को कि अंजुमन पे किसी भी तरह का कोई भी कर्जा नहीं है। अंजुमन से ना तो मार्केट से कोई अंजुमन से पैसा मांगता है, ना कोई बैंक अंजुमन से पैसा मांगती है। ये सिर्फ डिपॉजिट है। वो डिपॉजिट भी 2 करोड़ 67 लाख रुपये जो डिपॉजिट है, वो भी किसी सदर ने किसी यूज़ के लिए नहीं लिया। उन्होंने मरूम डीएम साहब के टाइम पे ये कॉम्प्लेक्स बना तो डीएम साहब को किसी ने पैसा नहीं दिया था। ये पगड़ी है, जिस तरह से पगड़ी है दुकानों की, उस पगड़ी से ये कॉम्प्लेक्स बना, जिसमें आज इस कॉम्प्लेक्स की कीमत मेरे हिसाब से 100 करोड़ है। तो ये आवाम ये फैसला करे कि 2 करोड़ 67 लाख ज़्यादा है कि 100 करोड़ ज़्यादा है। तो मरूम डीएम साहब की ये मुस्लिम समाज को देन है ये कॉम्प्लेक्स, जिसकी आज की कीमत है 100 करोड़ मेरे हिसाब से। और मेरे पापा हुसैन खां अबुल आला जिन्होंने ये दालरूम बनाया, तो ये 2 करोड़ 67 लाख में से ही बना है, जिसकी आज की तारीख में मुझे लगता है वो कीमत होगी 10 करोड़। तो अवाम ये फैसला करे कि 10 करोड़ ज़्यादा है कि 2 करोड़ 67 लाख ज़्यादा। तो बांसवाड़ा जिले का मुसलमान किसी भी तरह से कोई घाटे में नहीं है, ना ही अंजुमन घाटे में। आज हमारे पास 100-125 करोड़ या 150 करोड़ की आसामी है, तो 2 करोड़ 67 लाख हम मुस्लिम समाज के लिए कोई मायने नहीं रखते। और इंशाल्लाह ये जो डिपॉजिट है दुकानों का, आने वाले वक्त में ये भी लौटा दिया जाएगा। कुल मिला के कहा जाए तो ये आपके समय का डिपॉजिट या कर्ज नहीं? हाँ, कर्ज नहीं कह सकते, डिपॉजिट हमारे कार्यकाल का नहीं है। और हमने 1 करोड़ ये हमने भी डिपॉजिट लिया था दुकानों से, जिसका 2019 से 25 के बीच में हमने डिपॉजिट लिया था 96 लाख 96 लाख रुपए डिपॉजिट लिया था। और जो हमने डिपॉजिट लिया था, तो पुराने समय में क्या कि दुकानें 25-25 साल से लोग कब्जा करके बैठे थे, कुछ किराया दे नहीं था, तो हमने नए सिरे से एग्रीमेंट करे, डिपॉजिट लिया, तो फिर किराया बढ़ाया। तो हमने जो 96 लाख 96 लाख रुपए लिए थे, वो डिपॉजिट भी हमने दुकानों का वापस लौटा के किराया बढ़ा दिया गया। और पुराने में 2 करोड़ 67 लाख में जो सिर्फ आंकड़ों में पैसा था, उसमें हमने 40 लाख 80 हज़ार वो भी हमने लौटाया। तो उस तरह से अंजुमन इस्लामिया ने 1 करोड़ 35 लाख रुपए डिपॉजिट अंजुमन का बर्डन कम कर दिया और हमने डिपॉजिट लौटा दिया गया। तो किसी भी तरह का कि मुस्लिम समाज की किसी बातों में ना आए, किसी भी तरह से अंजुमन पे कोई कर्जा नहीं है, डिपॉजिट राशि है। इंशाल्लाह आने वाले समय में ये भी लौटा दे देंगे। तो आपके टाइम की अंजुमन की इनकम बढ़ी? हमारे टाइम पहले, हमारे आने से पहले अंजुमन की इनकम थी 2,60,000 2.25 लाख के आसपास या 2.40 के से थी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन की इनकम में 5,40,000 रुपये इनकम है अंजुमन की। अल्हम्दुलिल्लाह बांसवाड़ा का मुसलमान किसी भी तरह कोई घाटे में नहीं है, नहीं अंजुमन घाटे में है। और किसी की बातों में ना एक बार मेरे बस यही कहना चाहता हूँ।
शुक्रिया। हाँ। तो उस 5,40,000 के हिसाब से मंथली किराया आता है अंजुमन का, तो आप उस पर काउंट कर सकते हैं अंजुमन कितनी सालाना इनकम होगी। इनकम के साथ में खर्चा भी अंजुमन का, ठीक है। जी। बाहर जो धन में बैठे हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम या क्या उन्हें नसीहत या क्या संदेश है आपका? मेरा तो बस उनसे ये कहना था कि भाई आपकी लड़ाई थी, अंजुमन से हिसाब लेना। जी। हमने अंजुमन का हिसाब दे दिया है और ऑडिट करा हुआ हिसाब बताया, हमने ये भी नहीं कि नहीं बताया, जो ऑडिट करा हुआ हिसाब बता दिया गया। तो मैं तो बस इनसे बड़े बुजुर्गों हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, कुछ लोगों की बातों में ना आए, वो समझदारी से काम लें और ये जो आपके जो ये उठाएं। तो वही हिसाब की ऑडिट व धरने पर बैठे तुफैल अहमद सिंधी ने दिया यूं जवाब। इनके खुद के द्वारा ये बताया गया कि ये अंजुमन 3.5 करोड़ रुपए का कर्जदार है। जी। ये बताया अंजुमन के मालिया सेक्रेटरी ने। जी। अब सवाल ये उठता है कि इस अंजुमन को जमीन से उठाकर आज जो मिल्कियत है अंजुमन की, जी। करोड़ों अरब रुपए के आसपास है। जी। वो वहां तक हमारे बुजुर्ग रहा है। अभी कल परसों गौरी साहब, दोसमझ जी, जो भी सदर रहा है इसमें, वो सब इस अंजुमन का बचत देते देते गए। अब ऐसा क्या हो गया कि ये 3.5 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। कर्ज होने के बाद कहना है कि कोई कर्ज नहीं है, हमारे टाइम का ये कर्ज नहीं है, ये जो मेरे पुराना दुकानों को एडवांस देना वह है राशि है। तुम्हारे हमारे और तुम्हारे टाइम का है कि नहीं है? जी। जी। कर्ज अंजुमन पे है। जी। जी। अच्छा, उतारेगा कौन? उसको उतारेगा कौन? शहर का मुसलमान। कोई 5 आदमी, 4 आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी नहीं उतारेंगे, शहर का मुसलमान उतारेगा। अब जब ये जो ऑडिट की बात आ रही है, आज यहाँ जो धरने 22 जून से इस शहर के संजीदा और समझदार और पढ़ा लिखा तबका बुजुर्ग जो रिटायर्ड है, 60 मतलब सीनियर सिटीजन है, वो यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी मंशा ये है कि हम तुम पर ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि तुम खा गए कि वो खा गया कि वो खा गया। अब हमारा ये कहना है कि हम जब ऑडिट में जाएंगे, आपका केसबुक है, आपकी डायरियां हैं, आपके प्रोसीडिंग रजिस्टर है, आपका बैंक का स्टेटमेंट है, ये सब पटल पे आएगा और उसमें से निकल के जो आएगा वो वास्तविकता है। ओरिजिनल हिसाब तो वो होगा और उसके बाद हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, तुम खा गए वो खा गए। अब सवाल ये है कि जब ये हुआ है तो यही बुद्धिजीवी लोग हैं ना, आज इसका अंजुमन का गठन पिछले सालों से मन मर्जी से होता आ रहा है। जो अंजुमन का आइन कहता है कि हर मोहल्ले से एक पंच का प्रतिनिधि यहाँ आएगा। मतलब ये बाप-दादाओं का आइन बना हुआ है 1966 में। अच्छा। 1966 का बना हुआ है। अब 20 पे एक आएगा और आइन में साफ साफ लिखा हुआ कि 20 पे एक आएगा और वो 20 उसको वोट देंगे पंचों में। लेकिन अब आघात ये हो गए कि 2 लोग बैठते हैं और 100 लोगों के नाम लिख लेते हैं और वो 100 लोग अंजुमन में आते नहीं है, जाते नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। और कई तो उसमें ऐसे हैं जिनको दस्तखत करना भी नहीं आता है। तो अंजुमन का आइन क्या कहता है? शिक्षित भी होना चाहिए जो मेंबर खास होते हैं। बिल्कुल, आइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस अंजुमन में मेंबर खास वो बन के आए जो नेक चलनी, जिसमें नेक चलनी हो, नेक चलन हो, वो बन के आए। आज इस तरीके से लोग आ रहे हैं, वो आप देख लो जो हालात है वो, और वो अच्छे समाज में अपराध प्रवृत्ति के अवैध कारोबारियों का तो कोई जगह ही नहीं होता। ये देश का कानून बोलता है, हमारा आइन बोल रहा है नेक चलन लोग आने चाहिए, लेकिन वो इसका हालत खराब है। उसका कारण ये है कि आज वो पंचे अपने आप में मुख्तार मालिक हो गई, कुछ पंचे अपने मेंबर बना के भेज देते हैं और महज इसलिए ना तो कौम का ना अंजुमन का उनको कोई लेना देना नहीं है, महज इसलिए कि इस अंजुमन में हम काबिज रहे। इस हिसाब से ये काम हो रहा है। वरना आज की तारीख में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुसलमानों का शहर बांसवाड़ा वाहिद इदारा है, इस इदारे से हमारी इज्जत है। तो इधर शहर काजी सैयद वाहिद अली ने कहा, जब कॉलम ही पूरा नहीं हुआ, अधिकतर मेंबर ही नहीं आए, ये सब आइन के खिलाफ हो रहा है। हम नहीं मानते
इस हिसाब को और भी क्या कहा वह भी सुने। और जो हिसाब किताब को लेके आप जो धरना दे रहे हैं बुजुर्गों के साथ भी, तो आज अंजुमन के द्वारा बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि हिसाब किताब हमने जनरल बोर्ड की मीटिंग में दे दिया। इस पर आपकी क्या राय और क्या कहना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो जनरल बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें इनका जो अंजुमन आइन के हिसाब से कोरम पूरा ही नहीं हुआ, क्योंकि 4 पंच के मेंबर खास आए नहीं। नहीं आए तो ये जो काम हो रहा है वो सब अंजुमन के आइन के खिलाफ हो रहा है। अंजुमन के आइन के खिलाफ इन्होंने वो हिसाब बदलाया है। और मैं शेर काजी वाहिद अली हूँ पंच खिड़की से, और मुझे तो सदर साहब ने आज तक इस काबिल समझा ही नहीं कि मैं मेंबर खास बन के अंजुमन में जाऊं, इसलिए मैं गया भी नहीं था। और ये लिख के कोई हिसाब किताब किसी को जो बाहर निकले उन साहिबान को किसी को लिख के हिसाब नहीं दिया, लिख के बतलाया नहीं, जो भी आए उनको। तो ये आइन के खिलाफ है और मैं तो इसको यही कहूँगा कि ये सब अधूरा है, बनावटी इन्होंने जो फिगर दिए हैं लोगों ने, जो मुझे बाहर बतलाया वो सब बनावटी फिगर है। इसका ठोस प्रमाण नहीं है, प्रमाण कागजों से होता है और बिना कागज की ये ओरली बदला दिया है तो ये कानूनी है। कुल मिला के आप संतुष्ट नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं मतलब धरना आपका बिल्कुल मैं इसका आपका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब हम यहाँ बैठेंगे। किस तरह का हिसाब चाह रहे हैं आप? हम वाउचर समेत बैंक की डायरियां, बैंक के स्टेटमेंट, रसीद बुकें, कैश इन हैंड का किताबें सब देखना है। बैंक में जब अंजुमन इस्लामी में कैश इन हैंड कितना था, बैंक में कितना जमा करा और बाद में करा तो क्यों करा, 6 महीने बाद किया पैसा तो क्यों जमा हुआ, वो सब देखने जा रहे हैं। हर चीज का हम तो हर कागज को देखना चाहते हैं, तभी वो हमारे वो ऑडिट होगी, उनकी ऑडिट होगी। अब ये ऑडिटर आते हैं, ऑडिटर को हिसाब देके बना लेते हैं, वो सब फर्जी हिसाब होता है। मैंने भी बिजनेस करा है, मेरी भी फर्में थी, 40 साल तक बिजनेस करा, और जो ऑडिटर जो हिसाब किताब बनाते हैं वो सब मेरी सुविधा के हिसाब से बनाते हैं, जबकि वास्तविक में क्या होता है वो नहीं बताते। जनरल बोर्ड की जो मीटिंग होगी उसमें आप शामिल नहीं हुए थे? हाँ, नहीं तो बुलाते ही नहीं। मैं तो ये कहना चाहिए कि हम तो नाकाबिल हैं। नहीं, आप तो शहर के गाजी हैं, सबसे बड़ा रुतबा, फिर भी सबसे बड़ा फायदा आपका। अरे मैं तो ग्रेजुएट भी हूँ और सब कुछ हूँ, लेकिन इनकी नजरों में नाकाबिल हूँ। हमारे जो ये सदर खिड़की वाला जो भेजता है यहाँ पर, उसकी नजर में मैं नाकाबिल हूँ। अच्छे पढ़े लिखे लोगों को नहीं भेजते हैं, जो अनपढ़ जाहिल हैं, जिनको पता ही नहीं कुछ क्या होता है, उनको भेजते, उनको लाते हैं, ये कोई बोले ही नहीं। तो मेंबर भेजने की प्रक्रिया क्या है? ये भी भेजने की प्रक्रिया तो है ही नहीं, अपनी मन मर्जी से करते हैं। मन गलत है तो मतलब ये सिलेक्शन हो जाता, बस अपनी मर्जी से जो उसकी हाँ में बढ़ता है उसका सिलेक्शन कर देता है। कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, प्रजातंत्र तरीके से जो प्रक्रिया होना चाहिए वो नहीं होती। तो इधर जनरल सेक्रेटरी इशरत खान ने कहा कि हमने करोड़ों रुपयों के काम करवाने के बाद भी आज तक 40 लाख रुपए का बैलेंस मौजूद है हमारे पास बैंकों में, तो अंजुमन कर्जे में और घाटे में कैसे हो सकती है? आप ही सुने इनकी जुबानी। हिसाब किताब को लेकर जो अंजुमन में जनरल बोर्ड की मीटिंग हुई थी, इस बारे में अंजुमन की जनरल बोर्ड की मीटिंग आज 20 जुलाई 2025 को हुई थी, जो स्पेशली हिसाब किताब को लेके रखी गई थी, जिसमें अंजुमन मालिया सेक्रेटरी ने 2019 से 2025 तक का पूरा हिसाब बताया। उस हिसाब बताते समय उनके पास कैश बुक, बिल बुक, वाउचर और जितने भी चेक जो पेमेंट करा बैंक से, बैंक स्टेटमेंट, सारी चीज़ें उन्होंने टेबल पे रखी थी और पूरा सिस्टमेटिक हिसाब बताया, जिसे जनरल बोर्ड में अनुमोदन करके पास किया गया। और बाकी की जो डिटेल्स थी वो मालिया सेक्रेटरी साहब ने जनरल बोर्ड में बता दी। मैं खाली इतना कहना चाहूँगा कि जब शोएब खान सदर बना उस वक्त अंजुमन के पास 33 लाख रुपए का बैलेंस मिला था, और आज 2025 में अंजुमन के पास 40 लाख से ऊपर का बैलेंस मौजूद है। तो आवाम खुद ये तय कर ले कि 6 साल में करोड़ों के काम होने के बाद भी अंजुमन 10 लाख रुपए प्लस करके चल रही है। ये एक मोटी मोटी मैं आपको फिगर बता रहा हूं कि जब नईम साहब का कार्यकाल खत्म हुआ था तब 33 लाख रुपए मिले थे, और आज 6 साल में इन्होंने कई काम करे, जिसमें लॉकडाउन भी हमने झेला, सम्मेलन भी झेले, सलमान अजहरी साहब के प्रोग्राम करवाए,
बच्चों के तालीम पे भी खर्च करा, अंजुमन के कंस्ट्रक्शन भी करे, स्कूल बस भी खरीदी, दीगर खर्चे भी करे, और वो सब करते हुए भी अंजुमन में आज 10-12 लाख रुपए प्लस में है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इतना कुछ होने के बाद भी अंजुमन अगर प्लस में चल रही है तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से दूसरा सदर नहीं दे पाएगा। तो ये कहना चाहूंगा मैं आवाम के, और जो बुजुर्ग बाहर बैठे हैं तो उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि जब 6 साल में अंजुमन प्लस में है तो घाटे में तो हो ही नहीं सकती था। आपका तारुफ? मैं अंजुमन जनरल सेक्रेटरी इशरत खान एडोरे। तो वहीं पंच कंधारवाड़ी के याया खान चौहान मेंबर खास ने कहा कि बिना जनरल बोर्ड की अनुमति के लाखों रुपए खर्च कर दिए, किस किस ने मंजूरी दी, ये हिसाब किताब जुबानी है, ना कि ब्यौरे के साथ। आवक जावक बैंक अकाउंट कितने हैं, अब न्यायालय में भी जाना पड़ेगा तो जाऊंगा। हम संतुष्ट नहीं है, बाकी आप खुद ही सुने इन्हीं की जुबानी। अंजुमन में हिसाब किताब को लेकर जनरल बोर्ड की मीटिंग हुई है, उसमें जो फैसला लिया गया है, क्या आप उससे सहमत हैं या संतुष्ट हैं? मैं पहले अपना इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, परिचय दे रहा हूँ। मैं याया खान चौहान, पंच कंधार मेंबर खास अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा का सदस्य जी। उसके नाते स्टेटमेंट देता हूँ जी, जानकारी दे रहा हूँ कि जो काबीना में हिसाब किताब रखा गया वो जबानी खर्चे ना कि ब्यौरे के साथ है। हमने हिसाब मांगा है सारा डाटे के साथ में, आवक जावक बैंक अकाउंट कितने हैं, आपने आज दिन तक क्या खर्च करा, कहाँ करा, काबीना ने आपको किस किस जगह मंजूरी दी है, जनरल बोर्ड में क्या उन प्रस्तावों को पारित करा के आपने खर्च करा, और बिना जानकारी दिए, बिना बजट पारित करे या बिना प्रोसीडिंग के लिए, बिना जनरल बोर्ड की अनुमति के सदर और काबीना को पूर्व में आज आइन में बदलाव की आवश्यकता है। 51 रुपए से अधिक खर्च करने की पावर नहीं है। जो जो आज की तारीख में लाखों रुपए और करोड़ों की तादाद में खर्च कर दिया गया बिना जनरल बोर्ड की मंजूरी। और मैं असहमत हूँ, अगर हमको जबानी नहीं लिखित अगर हिसाब नहीं दिया गया तो हम अगर असंतुष्ट होने के दौरान समाज को ये जानकारी देने के बाद में मैं कोर्ट का भी, न्यायालय में भी अपना पिटीशन या दावा पेश कर सकता हूँ। मतलब क्या नियम होता है जनरल बोर्ड? क्या होता है जनरल बोर्ड ये है कि मेंबर खास 10 ही पंचों के अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा में सदर खास अपने मेंबर को भेजते हैं। कितने मेंबर होते हैं वो पंचों के हिसाब से है, जो सदस्य 20 के ऊपर एक भेजा जाता है। तो जब समय के साथ बढ़ोतरी होती आ रही है, अब तक लगभग बहुत कहीं पंचों से बढ़ोतरी होती आ रही है खातेदारी बढ़ने के दौरान। तो अभी जो पूर्व में चुनाव हुआ था और एक चुनावी तरीके से 4 पंचों ने भाग नहीं लिया किसी वजह से, जो गलत प्रोसेस को लागू कर रहे थे, वो अधर्मी से चुनाव हो गया। उस समय में 376 मेंबर थे, तकरीबन 376 या 378। उसके बाद में ये जो मेंबर खास आता वो जनरल बोर्ड का हिस्सा रहता, उसको सारे अधिकार है, आवक जावक खर्च और उनकी कमेटी बन के सारे कार्य उनकी जानकारी संज्ञान में होकर किसी भी कार्य को करने के लिए उसका बजट पारित करना। तो इधर युवा मेंबर खास एहतसाम शेख ने कहा कि हिसाब पारित हो गया है, इनकी भी सुने। क्या कहना चाह रहे हैं जो हिसाब किताब को लेकर आज नाम एहतसाम शेख है, मैं पंच खिड़की का मेंबर खास हूँ और अंजुमन के आमला के 10 मेंबरों में मैं एक आमला मेंबर भी हूँ। और मैं आज यहाँ पे आया था अंजुमन का जनरल बोर्ड के अकॉर्डिंग हिसाब किताब देखना है, जो हमारे आइन की परंपरागत है। उस तरीके से हमने हिसाब देखा है और देखकर उस हिसाब को समझा है और उन लोगों ने बिल्कुल तफसील से हिसाब बताया है और रिकॉर्ड लेकर वो लोग टेबल पर काबीना बैठा था, है ना। अब वो काबीने ने पूरा तफसील से हिसाब बता दिया है और उन्होंने उस मीटिंग में ये भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को हिसाब समझ में नहीं आया है तो यहाँ पर फाइल पड़ी है, वाउचर पड़े हैं, बिल पड़े हैं, आकर देख लें। लेकिन तमाम मेंबर खास ने इसका अनुमोदन कर दिया और ये कह दिया कि हिसाब क्लियर है। लेकिन धरने पर बैठे अंजुमन पूर्व पदाधिकारी तोफैल अहमद सिंधी ने कहा कि बोर्ड की मीटिंग में 415 मेंबर हैं, 208 मेंबर मौजूद रहना चाहिए और हॉल में 130 मेंबरों के बैठने की व्यवस्था है, तो कॉलम ही पूरा नहीं हुआ है, ये आइन कहता है अंजुमन का, जो आप खुद ही सुने। और अंजुमन द्वारा ये कहा भी गया था कि 20 जुलाई को हिसाब किताब दे दिया जाएगा और आज उनका कहना है कि हिसाब किताब बता दिया गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? अंजुमन द्वारा आज जो बोर्ड की मीटिंग में हिसाब बताया गया है वो हिसाब
कागज पे कागज से पढ़ के सुनाया गया है। जी हम जब ये धरने पे बैठे हुए हैं, जी हम कागजों में से जी हिसाब चाहते हैं, कागजों में से। जी और ये एक कागज पे आवक जावक का हिसाब बताया गया है। अच्छा एक बात तो ये, तो इस हिसाब से हम संतुष्ट नहीं है। दूसरा, ये जो बोर्ड की मीटिंग हुई है, जी इस बोर्ड का गठन ही नहीं हुआ आइन के तहत, अच्छा क्योंकि बोर्ड में इस शहर की 10 पंचों का प्रतिनिधित्व चाहिए। अच्छा जब ये चुनाव हो रहे थे, जी इस चुनाव में चुनाव कन्वीनर जो बने थे, जी उन्होंने उनको सीधा सीधा जो पंचों से लिस्ट आती है उन पे चुनाव करवाना, न कि और नए नियम जोड़ना। उन्होंने नए नए नियम जोड़े, जिससे 4 पंचे इस चुनाव से अलहदा रही। और वो 415 का जो आंकड़ा इन्होंने मेंबर खास का निकाला था, उसमें से 218 4 पंचों के मेंबर खास थे, और वो 6 पंचे बची हैं, उसमें 197 वोटर थे। अब ये 197 पे चुनाव हुए, 218 बाहर रहे, तो इस मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। मतलब कॉलम पूरा नहीं हुआ, आप ये कहना चाह रहे हैं? कॉरम पूरा हुआ ही नहीं है। जी और आज और बता दूं मैं आपको, जी इसका एक सबूत ये है कि ये मीटिंग जिस हॉल में हुई है, जी अंजुमन इस्लामिया बांसवाड़ा के मीटिंग हॉल में हुई है, जी उस मीटिंग हॉल की कैपेसिटी 130 खाते बैठक सीट है। वो 130 लोग बैठ सकते हैं, मात्र 130। और मेंबर कितने होना चाहिए? मेंबर होने चाहिए कॉरम पूरा करने के लिए 208 चाहिए, 415 में से 208 चाहिए। अच्छा, कुल 400 नफ्स से एक ज्यादा, मतलब 51% होना चाहिए। होना चाहिए। अगर वो नहीं हो तो वो मीटिंग अनवैलिड है, वो वैलिड नहीं है। तो ये इस तरीके से ये काम हो रहा है। अंजुमन का आइन है या कानूनी नियम है क्या? या आइन है, अंजुमन का मैं जो बोल रहा हूँ अंजुमन का आइन है। आइन। मैं तुफैल अहमद सिंधी जी इस अंजुमन में 3 बार ओहदेदार रह चुका हूँ। एक बार नायब सदर रहा, 2 बार जनरल सेक्रेटरी रहा, और तकरीबन 40 साल से इस इदारे से जुड़ा हुआ। आज जो मैंने हाल देखे इस अंजुमन के, मैंने मेरी जिंदगी में कभी नहीं देखे। ये आज जो हिसाब दिया गया, ये हिसाब 1 साल पहले का भी हर साल देना होता है आइन के तहत। हर साल बजट बनता है, हर साल उसका हिसाब लास्ट में दिया जाता है। बजट के अनुसार खर्च करके आपको हिसाब बताया जाता है। ना तो इस अंजुमन में पिछले कई सालों से ना तो बजट बन रहा है, ना ही बोर्ड की मीटिंगें हो रही है। मैं जहाँ तक सोचता हूँ अभी भी ये बोर्ड की शायद पहली मीटिंग होगी। अच्छा, वैसे मीटिंग कब कब होनी चाहिए? 1 साल में 2 मीटिंगें होनी चाहिए अंजुमन आइन के तहत। अच्छा। बोर्ड की 2 मीटिंग होनी चाहिए। पहली 1 मार्च में बजट पास होता है, और दूसरी हिसाब किताब बताने के लिए। इसके बीच में सदर के अधिकार हैं, अगर कोई जरूरत पड़ी 1, 2, 3 मीटिंग और बुला सकता है, लेकिन आइन के तहत 2 मीटिंगें बुलाना निहायत जरूरी है। वो या हो नहीं रही, मीटिंगें नहीं होती है बजट। अच्छा, और इधर के लोगों को द्वारा अगर ये इसकी बेइज्जती होती है तो हम मुसलमानों की बेइज्जती है, तो हम मुसलमानों से ये हिसाब किताब तो लेंगे ही लेंगे। अभी कुछ टाइम में हम आज और कल में प्रोग्राम सेट करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत जल्दी एक शहर की एक नई रणनीति बनाएंगे आप? बिल्कुल नई रणनीति बनाएंगे, पूरे शहर को इकट्ठा करेंगे और हम बताएंगे। अब ये जो आइन है, अगर हक लिल्लाह इस आइन पे ही चला जाए, लोगों को ऐसा लगता है, और कुछ कमियां हैं क्योंकि उस दौर में अच्छे लोग थे, उन्होंने अपना आइन बनाया था, अपने हिसाब से चले थे, और ये आइन अच्छा है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि इसमें तरमीम करने की जरूरत है, तो वो भी हम, अब ये आइन है ना, वही के माध्यम से नहीं आया है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाया गया है। अब ये शहर इकट्ठा करेंगे, पूरे शहर को हम बताएंगे, और इसमें हो सकता है हम अल्लाह ने चाहा तो हम वही कुछ न कुछ इसमें नई बातें या नई इबारतें लिखेंगे, और इंशाअल्लाह इसको साफ सुथरा करेंगे। कुल मिला के अगर कहा जाए तो आप इस लेखा जोखा जो आज प्रस्तुत किया गया है, जनरल बोर्ड की मीटिंग की गई, इससे आप सहमत या संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये एक कागज पे लिखा हुआ है, और
अब वो दलील ये दी जाएगी, मैं यहाँ क्लियर कर दूं आपको, जी। ये दलील ये दी जाएगी कि ये 1 2 3 4 सीए लगा रखे हैं यहाँ, मान लो, जी तो ये सीए के द्वारा है। जी सीए की ऑडिट सुविधा अनुसार होती है, जी जिसकी वो ऑडिट कर रहा है सीए, उसके अनुसार वो ऑडिट होती है। और ऑडिटर जो होते हैं, ऑडिट टीम जो बनाई जाती है, वो कागज के अनुसार निकलते हैं। आपने 1 लाख रुपया आज की तारीख में उठाया और वो 1 साल बाद वापस जमा किया, तो सीए ऊपर उठाया वहां यस करेगा और जमा हुआ वहां यस करेगा। ऑडिट की टीम ये देखेगी कि इस तारीख को यहाँ 1 लाख उठा है और ये 1 लाख 1 साल बाद जमा हुआ है। अगर ये बैंक में रहता तो जो भी इसका प्रॉफिट होता वो कॉम में जाता, तो वो रिकवरी निकलती है। तो ऑडिट का ये मतलब है। तो वहीं युवा मेंबर बोले, हम संतुष्ट हैं, अंजुमन का खूब विकास हुआ है। शिक्षा और निर्माण के नाम पर शाहिद खान व चौहान बंधु भी बोले, एक बार आओ, हिसाब देख लो। अब इनके पास कंप्लीट है, उस वक्त नहीं होगा तो नहीं दिया होगा। अब जनरल बोर्ड ने सारी इन्होंने व्यवस्थित इनका लेखा जोखा जमा लिया है, तो कम से कम सानू भाई ने 3 घंटे 2 घंटे सारा बताया, साल टू साल महीना, तो कौन सी सीढ़ी टूटी उसको रिपेयरिंग किया, सारा बताया। तो इसलिए क्या है, हिसाब से हम तो संतुष्ट हैं। पढ़े लिखों से भी गुजारिश है कि आप पेपर वर्क देख के ना संतुष्ट हो जाओ और ये नाइट पेपर की कौम की खत्म हो। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं समाज को? जी, समाज को आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं समाज को यही कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी एक हो, कोई अलग नहीं है। मिलजुल के जो भी करना अच्छा करो। ये हमारे बुजुर्गों की दी हुई इमारत है, इसको गरिमा को बचा के रखें, नाइट पेपर की न डालें और सब मिलजुल के जो हिसाब तैयार है वो देख लें। उसके अंदर कोई कमी पेशी हो तो आप आगे चल के जो भी आपका निर्णय डिसीजन जो भी करना वो आप कर सकते हो। एक बार इनका हिसाब देख लो। नहीं, वो उनका व्यक्तिगत है, हो सकता है वो मेंबर नहीं हो। हाँ, ये शाहिद जी हमने मांगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जनरल बोर्ड की मीटिंग हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। हिसाब किताब का मामला जिन्होंने बात को रखी थी कि हमको हिसाब किताब चाहिए, वो तो बाहर बैठे हुए हैं। हम तो अंजुमन के काम को और अंजुमन ने जो जितने भी काम करे हैं सब एक नंबर करे, तालीम के ऊपर करे उन्होंने, और जो भी काम करे सब अच्छे करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको अच्छा भी लगा। और हमारा जो अंजुमन इस्लामिया स्कूल एक अदारा है वो बढ़ चढ़ के आगे जाएगा इंशाल्लाह। और एजुकेशन के ऊपर जो बात कर रहे हैं वो एक नंबर हो रही है। और आप किताब को लेकर आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल सभी संतोष से। पूछ लो आपका तारुफ? मोहम्मद शाहिद। लेकिन समत खान खंदारवाड़ी से बोले कि अगर आप सच्चे हो तो हिसाब किताब पढ़े लिखे 11 लोगों को दिखा दो, ऑडिट करवा लो, कहाँ दिक्कत है। चलिए इनके भी आरोपों को सुनते हैं। और लेखा जोखा को लेकर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा अजीज़ाना मिल्लत, आज कौम में बड़ी है जिल्लत और आपने बात की है हिसाब की। इस हिसाब के लिए हम बैठे हुए हैं और हिसाब का जहाँ तक हम मुताला करें, आज इन्होंने दिया है तो वो क्या है, वर्बली, और हम चाह रहे हैं रिटर्न में है। कागज से हम उस चीज को टेरी कर सकते हैं। मीन्स जैसे कि आपके यहाँ पे सबसे पहले तो स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए कि हमारा अंजुमन इदारा में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं हैं। फिर कैश बुक होना चाहिए, इसी तरीके से ये बुके होना चाहिए, मेंटेनेंस रजिस्टर या जो कुछ भी है। हम ये चाह रहे हैं कि वो एक जो ऑडिट कमेटी बनाई है उसके द्वारा जांच करके और अच्छा बुरा जो भी हो वो पब्लिक प्रोटेक्ट में यानी मुसलमान समाज के सामने लाया जाए। कुल मिला के देखा जाए तो आप सहमत है या नहीं? आज के हिसाब से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। क्यों सहमत नहीं है कि पहली बार तो जो बोर्ड है वो असंवैधानिक है। कैसे? वो जिस तरीके से मन मर्जी से बनाया गया है 4 पंचों का वॉकआउट करके, वो तरीका सही नहीं है। सबकी सहमति से 10 ही पंचों से मिलके और सभी को सामलात करके मेंबर है खास आप बोर्ड बनाते, आपने तो उसको फटाफट जैसे तैसे कोर्ट का फैसला है उसको समेट दिया आपने, और समेट कर आपने घोषणा कर दी गई जलसा, और जलसे में आप निकल गए। आपका पहले भी जलसा निकला था, आज भी आपका जलसा निकला है। वास्तविकता वो जलसा देखो। आज
हकीकत में समाज एकजुट है, उसकी एकजुटता बताओ, तो यार ये लीगल नहीं है। और जहां तक का मेरा सवाल है कि जो भी हिसाब है, आप अगर सच्चे हो, हम आपको गलत नहीं कह रहे हैं, तो पटल में रख दो ना। आप बार बार बात को घुमा क्यों रहे हैं? सीधी सी बात है कि हिसाब हर फर्द का जानना अधिकार है, और आइन बोल रहा है, आइन के मुताबिक हम मांग रहे हैं ना, तो आप दे दे, अच्छी बात है। तो आप खुद हिसाब किताब देखना चाहते हैं अपनी टीम के साथ? हाँ, हमारी 11 की टीम बनी जो ऑडिट है, जिसमें एक से एक मतलब पढ़े लिखे प्रतिष्ठित समझदार लोग हैं, और इनके द्वारा ही मतलब आपने कहा कि भाई आप इतने की टीम बनाकर इस टाइम पे आ जाओ, तो हम आए, और आपने उसके बाद उस बात को घुमा घुमा के इतना लंबा टाइम रख दिया है। तो जहां तक का सवाल है कि इतनी घुमाने की बात ही नहीं थी, सीधी सी बात है, जो लोग थे उनके सामने आप इस चीज को रख के और क्लियर कर देते, कहाँ दिक्कत आ रही थी? कोई चीज को बढ़ाना मतलब तुल देना, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। तो इधर अब खिड़की गोरे खिमली पृथ्वीगंज के मेंबरों ने कहा कि हम अंजुमन के हिसाब किताब को सही मानते हैं। अब भी कुछ कहना चाह रहे हैं हिसाब किताब को लेकर? आज क्या फैसला लिया गया इस बारे में? बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूँ हिसाब किताब के बारे में। 2019 से 2024 तक का पूरा क्लियर हिसाब में कोई कमी पेशी नहीं है, बहुत बढ़िया हिसाब बजट पास हुआ है। और मैं धरना प्रदर्शन पे जो बैठे रहे काजी साहब के साथ में जो टीचर को बैठे रहे, उनसे मैं इल्तिजा करता हूँ कि धरना प्रदर्शन आप खत्म करें। हिसाब किताब बिल्कुल क्लियर हो गया, और आप हिसाब क्या जो सदर साहब ने बोला है उनको देखने के लिए लोग देख सकते हैं। आपका तारुफ? सज्जाद मोहम्मद बांसवाड़ा, मेंबर है खास। ये मेंबर खास क्या होता है अंजुमन? मेंबर अंजुमन मेंबर हैं, खातेदार पंच खिड़की से। आप भी अंजुमन के मेंबर हैं? जी, मैं भी क्या कहना चाह रहे हैं जो आज हिसाब जो बताया गया बहुत ऐतिहासिक तरीके से बताया गया, जैसे विधानसभा ये बताया जाता है विस्तार तक ऐसे बताया गया, वो इससे बेहतरीन तरीके से कभी बताया नहीं गया। और आज जो हुआ ऐतिहासिक हिसाब बताया गया, बहुत मतलब दिल को खुशी हुई। ऐसे बताना जैसे कोई बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। तो बाहर जो धरने पे बैठे हैं उनका भी सर उनका काम क्या कर सकते हैं? उनका समाज कुछ नहीं कर सकता। आप आइए, ये ऑफिस है, डरने का हमारा कोई इशू नहीं है, वो उनका इशू है, जाके वो सदर से मिले। हम जो मेंबर हैं उनको क्लियर हिसाब मिला। आपका मेरा नाम मोइनुद्दीन शेख, मैं गोरेखिंडी पंच से मेंबर हूँ। हम लोग हिसाब लेने आए थे, तो आज हिसाब मिल चुका है हमें बड़ी मुश्किल से, और मोनू भाई हमें जवाब नहीं दी। लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, समझदार लोगों से इंटरव्यू दिला। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कैसे नहीं? जी जनाब, जी जनाब, जी यार जारी रखिए आप जनाब, जनाब आप जारी रखिए। हमें हिसाब मिल चुका है, और हम इस हिसाब से खुश हैं कि अच्छा काम हो रहा है, और आगे भविष्य में भी काम अच्छा होगा। और जो बैठे हुए धरने पे हम उनसे भी बोल रहे हैं, आ जाओ देख लो हिसाब, और ये पिक्चर यही खत्म करो। ये नहीं कि हिसाब वो आगे देख सकते हैं। हाँ, आपका तारुफ? तबरेज मोहम्मद। लेकिन धरने पर बैठे हाजी कलीम मोहम्मद ने कहा कि मरहूम सोराब खान का सपना था अंजुमन की इस जमीन को गरीबों को किस्तों में प्लॉट दे देंगे, और इससे जो कमाई और मुनाफा होगा इससे अंजुमन का कर्ज उतार देंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। भाई कर्जा मैं आपको बता दूं, ये जब अंजुमन का प्लॉट लिया था तो हमारे मरहूम सदर क्या नाम है इनका, सौरभ खान साहब ने कहा था कि अंजुमन अपनी कर्जदार हो गई है। उस वक्त मैं भी उनके साथ में ही था, तो उन्होंने बताया था कि अपन ये काम करेंगे, जमीन लेंगे और गरीब लोगों को प्लॉट अपन किस्तों पे बेचेंगे, और इससे जो आय होगी, जितने भी अपने दुकानों का जमा है अपने पास में, एफडी है या एडवांस ले रखा है, उन लोगों को इंशाल्लाह लौटा देंगे, और अपन इससे फिर एडवांस न लेके उनका किराया ज्यादा लेंगे, ताकि अपने अंजुमन की इनकम पर मंथ बढ़ जाए। इस टाइप का उस मरहूम का प्लान था, जो नहीं हो सका, अल्लाह के हाथ में था। जो हुआ वो आप जानते ही हैं। अगर वो जमीन को रख ली होती तो आज शायद सारा कर्जा होता जाता। इंशाल्लाह ऐसा हो सकता था, क्योंकि अगर सही तरीके से और सकारात्मक भावना से काम किया होता तो हो सकता है इंशाल्लाह ये कर्जा भी उतर जाता और अंजुमन पास बैलेंस हो जाता। उसके बाद में जमीनों का काम, अंजुमन तो बनाई गई थी शिक्षा के लिए, तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए, ये अब जमीनों का काम में उलझ, तो इसको समेट लेना, अगर उलझ भी गई है तो इसे समेट ले। अभी कहा जा रहा है कि जो भूतपूर्व जो सदर थे अंजुमन के समीर रंगरेज, उनके द्वारा जो पेमेंट अधूरा किया गया है, और 40 प्लॉट अभी भी अंजुमन के अधीन है।
तो बहुत अच्छी बात है। ये तो वो 40 प्लॉटों को बेच के अंजुमन अपना कर्जा उतार ले। हिसाब किताब को लेकर आप कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और अंजुमन सदर द्वारा ये उनकी टीम के द्वारा कहा गया था कि 20 जुलाई को हिसाब किताब का लेखा जोखा दे दिया जाएगा, और आज अंजुमन सदर उनकी टीम का कहना है कि हमने हिसाब किताब लेखा जोखा दे दिया है। इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि आपको पता है कि अंजुमन काबीना ने जो जैसे भी है उसने अपना हिसाब किताब कुछ जो भी चंद उनके ही समर्थक हैं उनके सामने पेश कर दिया। वो ऑरली बता दिया गया है। तो चलिए अब अंजुमन के समर्थन में उतरे युवाओं का क्या कहना है, जो बोर्ड में हिसाब दिया उससे सहमत हैं, उनकी भी सुनते हैं। जी जनाब, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं हिसाब किताब को लेकर आज जो मीटिंग हुई थी? जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा, मेरा नाम इमरान मंसूरी है जी, मैं बाजार पंच नायब सदर और अमला का मेंबर भी हूँ। आज जिस तरह अंजुमन में जो मीटिंग रखी गई थी हिसाब किताब को लेकर के, और सामने गई जो हमारा माल्या सेक्रेटरी जो काफ़ी अच्छा हिसाब किताब किया और पूरा विस्तार से समझाया गया है, और जिस हिसाब से उन्होंने समझाया उसमें हमें किसी तरह की हमको गलती नजर नहीं आई है, और हिसाब किताब काफ़ी दुरुस्त और काफ़ी अच्छा रहा है। जी जनाब, आपकी क्या राय और क्या मशवरा है जो हिसाब किताब को लेकर? हम लोग वहीं मौजूद थे जहाँ हिसाब किताब लिया जाना था, और हिसाब किताब ये जो अंजुमन 106 साल से 110 साल से जो भी चलती आ रही है उसमें आज तक कभी भी ऐसा हिसाब किताब किसी भी काबीना के द्वारा नहीं दिया गया है, और इस हिसाब से हम इतने संतुष्ट है कि क्या बताया जाए। जी जनाब, आप भी मौजूद थे हिसाब किताब की जो मीटिंग हो रही थी उसमें? मौजूद था, मैं बाहर था, मैं सदन में नहीं था, पर हम लोगों ने एक डेलीगेशन हमने बनाया था। उस डेलीगेशन में सदर साहब को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हम लोगों ने मांग की थी कि अंजुमन का जो भी हिसाब किताब है वो साया किया जाए और बताया जाए। तो आज बोर्ड की मीटिंग में अंजुमन सदर साहब ने हिसाब पेश किया है और उस हिसाब से हम संतुष्ट भी हैं। जो हमारी मांग थी वो पूरी कर दी गई है। आपका तारुफ? मेरा नाम मोहम्मद नूर बेली है, मैं पंच खंडारवाड़ी से मेंबर हूँ। लेकिन हाजी कलीम मोहम्मद ने कहा कि जब हिसाब किताब का लेखा जोखा बोर्ड में रखा तो मीडिया को भी नहीं बुलाया, ना ही प्रेस को बुलाया, रिकॉर्डिंग भी नहीं करने दी मीडिया को। जब संसद से भी लाइव रिकॉर्डिंग हो सकती है तो मीडिया को भी अंजुमन बोर्ड में रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करने दी? और भी कई आरोप लगाए जो आप सुनिए। और इन लोगों द्वारा इतना जो प्रचार प्रसार किया था कि मस्जिदों में लगाएंगे और सार्वजनिक स्थलों पे लगाएंगे, कहीं खास खास लोगों को देंगे, तो ये अगर आया तो हम उसका अध्ययन करेंगे। उसका अध्ययन करने के बाद में अगर उसमें भी त्रुटियों को भी निकाल के बताएंगे। दूसरी बात, इस ढंग से देना कोई हिसाब, अभी भी वो 40 लाख पे अटके हुए, गौरी साहब से भी 40 के आसपास, गौरी साहब के बाद में दोस्त मोहम्मद जी के समय भी 40 लाख के आसपास, पर इन्होंने भी 40 लाख पे आंकड़ा फिट कर दिया। तो वो देख रहे हैं हम सब, जैसा कि अपेक्षित था कि इन्होंने किसी शायद मीडिया को भी नहीं बुलाया, न किसी को वीडियो अंदर बनाने दी है, न और कोई जब ताकि वो सार्वजनिक हो सके। ये हिसाब जब सार्वजनिक करना था तो ये गुप्त क्यों रखा गया? आपके हिसाब से होना चाहिए सार्वजनिक? बिल्कुल सार्वजनिक होना चाहिए। कम से कम मुस्लिम समाज को अवगत होना चाहिए कि हमारा जो अंजुमन है, हमारी जो अदारा है, उसमें क्या आय हो रही है, क्या व्यय हो रहा है, कितनी हमारी प्रॉपर्टी है, किस ढंग से ये चलाया जा रहा है, वो सबकी जानकारी होनी चाहिए ना। कुछ युवाओं की टीम आई थी और अभी भी यहाँ मौजूद थी, उनका कहना है कि हिसाब किताब आम नहीं होना चाहिए। ऐसी उनकी सोच क्यों है? अब इसके पीछे हमको ये मानसिकता समझ में नहीं आ रही है कि भाई क्यों हिसाब किताब आम नहीं होना चाहिए। इसमें कोई सरकारी दखल नहीं है, जबकि ये कई बार बता चुके हैं कि हमने ये हिसाब किताब पुलिस को दे दिया, ना इनकम टैक्स दे दिया, तो फिर सार्वजनिक हो गया ना, चला गया ना सब गवर्नमेंट में। अगर वे गुप्त ही रखना था, मीटिंग भी गुप्त हो रही है, बोर्ड की मीटिंग गुप्त रख दी, वरना आप देख रहे हो संसद का लाइव टेलीकास्ट होता है। संसद अपने भारतीय संसद का भी लाइव टेलीकास्ट होता है, न्यायालय अपने जो सुप्रीम कोर्ट है उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। तो इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं तो कम से कम उसकी एक पूरी वीडियो क्लिपिंग बनती है, सभी देखते हैं हम लोग, और उसमें से अपना निर्णय खुद ही निकाल लेते लोग। तो भाई ये सही है। आपका ये भी कहना है कि अगर मीडिया मौजूद होती, कई मीडिया होना चाहिए। मीडिया ये जो हमारे जो लोकतांत्रिक पद्धति का चौथा स्तंभ कहलाता है, भले आज कुछ उसमें कमियां आ गई हैं, लेकिन फिर भी वो होना चाहिए ताकि सार्वजनिक हो जाए। वरना आज भी वो फिर ट्रम्प कहेगा 4 राफेल गिर गए, 5 गिर गए हैं, उस टाइप की बात चल रही है।
भाई अपने बताओ कि ये क्या है ये? कुल मिला के आप सहमत नहीं है इस हिसाब किताब से? हाँ, हिसाब किताब से सहमत इसलिए नहीं है कि हिसाब किताब प्रॉपर तरीके से देखा जाए, प्रॉपर मतलब उसका सबसे पहले तो वो किस वाउचर से खरीदा गया, वास्तव में उसकी कीमत इतनी थी, 500 रुपए की चीज 500 में ही खरीदी गई कि या ज्यादा में खरीदी गई। उसके बाद में उसका इंदिराज हुआ, उसका पेमेंट कैश हुआ कि बैंक के द्वारा हुआ, और जितनी भी आमद होती है चाहे वो रसीद बुकों से चंदे के तौर पे आती है या और कोई अंजुमन में 3-4 मद है अलग अलग तरीके से उनसे आमद होती है, तो आमद का बराबर लेखा रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। बहरहाल अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या है हकीकत, हिसाब किताब को लेकर ऑडिट होगी या नहीं, हिसाब आम होगा। आम हजारों मुस्लिमों को भी अंजुमन के लेन देन, हिसाब, कर्ज की जानकारी होनी चाहिए या फिर अंजुमन के मेंबरों को ही होनी चाहिए कि अंजुमन बांसवाड़ा पर कितना कर्जा है, करोड़ों का है या नहीं, या फिर दुकानों का कितना एडवांस है, वो कर्जा है कि नहीं, और अगर दुकानों के एवज में एडवांस लाखों रुपया लिया है दुकानों का, किसी से 30 लाख, किसी से 25 लाख, किसी से 10-10, 15-15 लाख, तो किस किस से और कब और कितना लिया, ये भी आम मुस्लिमों को जानकारी होनी चाहिए या नहीं, आप खुद ही बतावें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।